दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो ये वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है रामायण के 7 कांड, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बना है। पिछली परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बना था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम रामायण के 7 कांडों को बिल्कुल क्रम से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो जीवन भर कभी भी नहीं भूलोगे, और शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद, याद करने के बाद फिर हम लगा के देखेंगे क्वेश्चन आंसर में कि हमारी जो ट्रिक है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो दोस्तों, विद टेस्ट सीरीज के हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, यानी रामायण के 7 कांड बिल्कुल याद कराएंगे, बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे, और इसमें जो है क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज है वो भी लगाएंगे। जैसे कि देखिए, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड यानी लंका कांड और उत्तरकांड, 7 कांड आपको बिल्कुल एक ही ट्रिक में मिल जाएगा। 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको 100% याद हो जाएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है याद की 100% गारंटी। तो बिल्कुल दोस्तों, एक एक वीडियो आपको आप देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप देखिएगा तो अच्छे से चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको टॉपिक तो पता ही चल गया है कि रामायण में हम 7 कांड हैं रामायण के, तो 7 कांडों को इसमें ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल क्रम से याद करेंगे, क्योंकि क्रम लगाने को ही पेपर में आता है। अगर क्रम आप भूल गए तो समझो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ट्रिक की लाइन क्या है ये देखो, ट्रिक कह रही है बालक आया और किसकी सुंदर लंका में उतरा। क्या ट्रिक है? बालक आया और किसकी सुंदर लंका में उतरा, ये आपको याद रखना है। बालक आया और किसकी सुंदर लंका में उतरा। 1 से 2 बार आप याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, बालक से याद रखना है बालकांड, आया से ध्यान रखना है आपको अयोध्याकांड, और से आपको ध्यान रखना है अरण्यकांड, किसकी से आपको याद रखना है किष्किंधाकांड, आगे है सुंदर से आपको याद रखना है सुंदरकांड, लंका से आपको याद रखना है लंकाकांड, और उत्तरा से आपको ध्यान रखना है उत्तरकांड, जो कि अगली स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं ये आपको याद करा देता हूँ, इसके बाद हम एक एक कांड में आपको बताएंगे किस कांड में क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वीडियो को अंत तक देखो, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। टॉपिक आपका यही है। तो आपने देखा, सुंदर से हमने याद किया सुंदरकांड, और लंका से याद किया लंकाकांड। लंकाकांड का ही दूसरा नाम है समझो युद्धकांड, क्योंकि लंकाकांड में ही युद्धकांड है, ठीक है। लंकाकांड कहो या फिर युद्धकांड कहो, युद्धकांड भी पेपर में देखने को मिल सकता है। उत्तरा से ध्यान रखना है आपको उत्तरकांड। अब 1 सेकंड आपको ये देखना है कि किस कांड में क्या हुआ है, ठीक है। जैसा कि देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वो है बालकांड। तो आपको ये भी थोड़ी सी नॉलेज पता होनी चाहिए कि बालकांड में होता क्या है। तो देखो बालकांड में क्या हुआ है, बालकांड में श्री राम का जन्म हुआ है, ठीक है। बाल्यकाल और विश्वामित्र के साथ जाना, सीता स्वयंवर, ये जो है चीज़ें, ये बालकांड की बात हो रही है। इसके बाद है अयोध्याकांड। तो अयोध्याकांड के अंदर क्या है, राम का राज्य अभिषेक तय हुआ है, यानी राम का राज्य अभिषेक तय होना, वनवास जाना और भरत मिलाप, ये किसमें है, ये आपका अयोध्याकांड में है। नेक्स्ट देखिए आपका कांड, वो है अरण्यकांड, ठीक है। तो अरण्यकांड में क्या है, वो है वनवास का जीवन है, ऋषि मुनियों से मिलना है, और सीता हरण है, ये किसमें है, ये अरण्यकांड में है। तो आपने ट्रिक को जाना, ट्रिक क्या थी, बालक आया और किसकी सुंदर लंका में उतरा। बालक से आपको बालकांड, आया से अयोध्याकांड, और से अरण्यकांड, किसकी से किष्किंधाकांड, सुंदर से सुंदरकांड, लंका से लंकाकांड, उत्तरा से उत्तरकांड। तो आपको ये भी पता चल गया किस कांड में क्या क्या है। अब देखो किष्किंधाकांड में क्या दे रखा है। तो किष्किंधाकांड में क्या है, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता है। क्या है, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता है, बाली वध है, और सीता की खोज है। रामायण आपने पढ़ी होगी तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होगी ही, ठीक है। फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों।
आपका सपोर्ट ही समझो है जो कि हमें पढ़ाने पे मजबूर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है सुंदरकांड। तो देखो सुंदरकांड में क्या है, सुंदरकांड में है हनुमान जी का लंका जाना। क्या है सुंदरकांड में, हनुमान जी का लंका जाना और सीता माता से मिलना। क्या है, हनुमान जी का लंका जाना और सीता माता से मिलना, लंका में हनुमान का पराक्रम, ये क्या है सुंदरकांड के अंदर है। नेक्स्ट देखिए लंका कांड यानी युद्ध कांड। तो इसमें क्या है, इसमें है लंका पर चढ़ाई, रावण वध और सीता की वापसी, राम राज्य की स्थापना। ये किसमें है, ये सुंदरकांड में है। ठीक है, ये किसमें है, सुंदरकांड में है। नेक्स्ट देखिए उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में क्या है, इसमें समझो, उत्तरकांड में है राम राज्य, सीता का वनवास, लवकुश जन्म और श्री राम का स्वर्गारोहण। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में देखिए जब आयोग बना रहा है पेपर, तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल इतना तो ये जो ट्रिक है ये तो सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक जो है ये ट्रिक बहुत काम की है, क्रम लगाने को आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। बालक आया और किसकी सुंदर लंका में उतरा। बालक से क्या है, देखिए बालक से आपको ध्यान रखना है बालकांड, आया से ध्यान रखना है अयोध्याकांड, और से याद ध्यान रखना है अरण्यकांड, किसके से ध्यान रखना है किष्किंधाकांड, सुंदर से सुंदरकांड, लंका से लंकाकांड और उत्तरा से आपको उत्तरकांड। चलिए अब बहुविकल्प क्वेश्चन की ओर लेके आपको चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ जो रामायण है, रामायण का प्रथम कांड कौन सा है। तो अब आपको याद हो गया, ट्रिक का इस्तेमाल करो। प्रथम कांड कौन सा है, बालकांड है। अगर वो आपसे पूछे आप बताओ इसका द्वितीय कांड कौन सा है, तो तुरंत आप बता दोगे अयोध्या कांड है। आपसे पूछे चौथे नंबर का या फिर पाँचवें नंबर का, तो तुरंत आप बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कांडों की टोटल संख्या है जो कितनी है, रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड है। सातों कांड आपको क्रम से याद होने चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है भाई आप ये बताओ जो राम का वनवास है ये मुख्यतः किस कांड में वर्णित है। तो आपका जवाब क्या होगा, बताओ राम का वनवास है वो कौन से कांड में है, अयोध्या कांड या फिर सुंदरकांड या उत्तरकांड या फिर बालकांड। तो आपका जवाब होगा अयोध्या कांड। आपका जवाब क्या होगा, अयोध्या कांड हो जाएगा राम का वनवास, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ सीता हरण की घटना किस कांड में है। तो सीता हरण की जो घटना है वो किस कांड में है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा आपका कौन सा, युद्धकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड या फिर बालकांड। तो इसका जो सही जवाब है सी ऑप्शन है। ठीक है, सीता हरण की जो घटना है वो अरण्यकांड के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ सुग्रीव से मित्रता किस कांड में हुई है। सुग्रीव से जो मित्रता है वो किस कांड में हुई है, बालकांड है, किष्किंधाकांड है, सुंदरकांड है या फिर उत्तरकांड है। जल्दी से बताइएगा कौन सा कांड है। तो आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, संस्कृत में पूरे 30 में से 30 आए। हम तो आपके लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि 30 में 30 आपके आए। हनुमान जी लंका जाना किस कांड में वर्णित है। तो हनुमान जी का जो लंका जाना है किस कांड में वर्णन है, क्या युद्ध कांड है, सुंदर कांड है, अरण्य कांड है या फिर उत्तरकांड है। तो आपका जवाब क्या होगा, सुंदरकांड, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ जो रावण का वध है, रावण का वध का वर्णन किस कांड में मिलता है। तो युद्ध कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है या फिर सुंदर कांड है। तो सही से आपको जवाब देना है। बताइए जो रावण वध है ये कौन सा कांड है। तो आप कहोगे यानी लंका कांड है, इसी को हम युद्ध कांड कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ जो लवकुश हैं, लवकुश का वर्णन किस कांड में है। बताइए लवकुश का वर्णन किस कांड में है, उत्तरकांड, अरण्यकांड, युद्धकांड और बालकांड। तो आप कहोगे बालकांड नहीं होगा, सीधे सीधे उत्तरकांड होगा। पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट की बेहतरीन क्लासें चल रही हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे। मैंने आपके लिए संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देखिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कितने भी आप संस्कृत में कमज़ोर क्यों ना हुए, अगर आपने इस चैनल से संस्कृत पढ़ ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई भी फेल करने वाला संस्कृत में पैदा नहीं है। लंका कांड, तो लंका कांड देखिए किसे कहा जाता है, उत्तरकांड, युद्धकांड, अरण्यकांड और सुंदरकांड।
तो लंका कांड कहा जाता है युद्ध कांड, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप भी मिलेगा आपको और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। देखिए ये दे रखा है राम सीता विवाह का वर्णन किस कांड में है। तो राम सीता विवाह का जो वर्णन है वो किस कांड में है। देखिए चारों कांड आपके सामने हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। तो आपका जवाब क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है, राम सीता विवाह का जो वर्णन है वो बाल कांड के अंदर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए रामायण में कितने कांड हैं, यानी जो रामायण है रामायण में कितने कांड हैं ये बताइएगा। ठीक है, तो रामायण में कितने कांड हैं, ये टोटल 7 कांड हैं। ठीक है, कितने कांड हैं, टोटल 7 कांड हैं। ये देखिए सभी भावी शिक्षक हैं, बताइएगा कमेंट करके आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। संस्कृत की जो क्लासें हैं जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट कर दी जाएंगी। मैंने जैसा कि कहा है कि मई के अंत तक आपकी जो संस्कृत है वो कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद ज़बरदस्त वाली आपकी प्रैक्टिस होगी संस्कृत की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।